हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लैडर प्रेप पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नॉर्सेट एग्ज़ाम का, ठीक है दोस्तों, नॉर्सेट एग्ज़ाम जो है नॉर्सेट प्री का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। 14 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम है। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो बस आप इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वैलिड ID प्रूफ के साथ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मैंडेटरी रिक्वायर फॉर एंट्री इन एग्जामिनेशन। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। साफ लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड इज इश्यूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी स्क्रंटिनिटी एलिजिबल क्राइटेरिया कैटेगरी एक्सपीरियंस जस्ट टू अलाउ अपीयर इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कैंसिल इफ फाउंड एनी डिस्क्रिप्सी। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो, प्लीज कैरी एडमिट कार्ड दैट हैज ए क्लियर प्रिंट ऑफ योर अपलोडेड फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर ऑन एबव डिक्लेरेशन। जो आपने वहाँ फोटो लगाई एडमिट कार्ड, जैसे आपका ये एडमिट कार्ड है, यहाँ पे आपकी फोटो होगी दोस्तों, तो उसके साथ जो सिग्नेचर होगा वो वैलिड सिग्नेचर होना चाहिए और अच्छे से डिनोट होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें। बाकी देखो दोस्तों, बाकी इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड को अपना। कहाँ से? इसमें हाँ, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप इस साइट से, एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपके पास, उसमें डोमेन IP एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम ऑफ प्रिंटिंग। जब आप प्रिंट निकाल रहे हो तो उस प्रिंटिंग का टाइम आपके पास होना चाहिए, डेट उसके अंदर लिखा होना चाहिए और डोमेन का IP एड्रेस लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, ये आपने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, IP एड्रेस, डेट और टाइम, ये तीनों चीज़ें इसमें मैंसन है। ये सारी तीनों चीज़ें होंगी तो ही वैलिड होगा, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड वैलिड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है आपका, प्लीज़ नोट द ओरिजिनल। देखो साफ लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट, बहुत बार इसको क्लियर किया गया कि ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड प्रॉपरली आइडेंटिफिएबल डिटेल्स। ओरिजिनल प्रिंट आउट लेके आना है आपको एडमिट कार्ड का। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर विजिबल है इसमें, इंक्लूडिंग एक क्लियर प्रिंट ऑफ। उसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि बिल्कुल प्रिंट, ये देखो अपलोड फोटोग्राफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पे आपका फोटो लगा हुआ है, तो ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि साइन, जैसे कि मैं अपने साइन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पर, एक सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ आपका फ़ोटो है, तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने साइन किए ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा साइन इसके ऊपर अटैच्ड होना चाहिए और अच्छे से क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। इंक्लूड ए क्लियर प्रिंट ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ आर कंसिडर वैलिड। अगर उसकी इम्प्रॉपरली प्रिंट आउट निकाल के लाओगे, फोटोकॉपी लेके आओगे, है ना, तो वो एडमिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा हुआ है सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है अच्छे से। उसके अंदर नेम होना चाहिए, कैंडिडेट की ID होनी चाहिए, डिटेल्स जैसे कि मैंने बताया, IP एड्रेस, डेट, टाइम, ये सारी चीज़ चेक कर लेना, तब ही आप उस चीज़ को क्लियर करना। अगर आपके पास नहीं है वो चीज़ क्लियर है, तो आप तुरंत की तुरंत एम्स की वेबसाइट पर जाओ। ठीक है दोस्तों, एम्स की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ उनको मेल करो कि मेरा ये चीज़ नहीं आ पा रहा है, तो वो तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ, प्लीज़ रीड अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड साइन द डिक्लेरेशन विद प्लेस एंड डेट एंड टाइम, और वहाँ प्लेस लिखा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो सारी चीज़ें इसके अंदर, ये देखो ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये भी आप देखो, ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड वैलिड, फोटोकॉपी और बैड प्रिंट एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रिंट शुड हैव द डोमेन IP एड्रेस, डेट एंड टाइमिंग ऑफ प्रिंटिंग, मैंने आप क्लियर बता दिया। ये देखो साफ इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये प्रिंट शुड बी सच दैट फोटोग्राफ irrespective of the quality of the pasted photograph and all details are clear, all the क्लियर कलर प्रिंट इज प्रेफरेबल, इवन क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट इज एक्सेप्टेबल। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी लाओगे, लेकिन वो ओरिजिनल प्रिंट आउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रिंट निकाली और उसकी फोटोकॉपी लेके आ रहे हो, नहीं, साफ लिखा हुआ फोटोकॉपी नहीं अलाउड होगी। आप भले चाहे ब्लैक एंड व्हाइट लेके आओ, कलर लेके आओ, बोला तो है कलर, लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये साफ लिखा हुआ है, क्लियर कलर प्रिंट इज प्रेफरेबल, इवन क्लियर एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप कलर प्रिंट ही लेके जाइए, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिप्शन बचने के लिए। उसके बाद साफ लिखा हुआ है इसमें, चेक ऑल द डिटेल्स प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड एंड इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन्फॉर्म इमीडिएटली। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन्फॉर्म इमीडिएटली, यानी कि आपको एम्स की वेबसाइट पे मेल कर देना है
और उस मेल के आपको एक स्क्रीनशॉट रख लेना कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ आप उनको दिखा सको। ठीक है दोस्तों, रीड अंडरस्टैंड एंड साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ऑन एडमिट कार्ड, एंश्योर ऑल रिक्वायरमेंट आर कंपाइल्ड। ठीक है, कंपाइल्ड विद वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है आपकी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ आधार कार्ड है ना, ये आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए फ़ोटो के साथ, और ड्राइवर लाइसेंस ओरिजिनल। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये देखो उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। देखो आधार कार्ड हो गया, ई आधार कार्ड हो गया, ओरिजिनल पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी हो। ठीक है, ऑल दोज आइडेंटिटी प्रूफ आज मेंशन आर एक्सेप्टेबल, ऑल आईडी प्रूफ शुड बी ओरिजिनल। ये कभी फोटो कॉपीज मत लेके जाना दोस्तों। ठीक है, फोटो कॉपीज नहीं लेके जानी है आपको, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, ऑल अदर आईडीज इंक्लूड 10th बोर्ड, आप बोलो 10th बोर्ड की ले जाएं, 12th बोर्ड की ले जाएं, एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, स्कैन फोटो ऑफ आईडीज इन मोबाइल फ़ोन आर नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, अगर आप स्कैन फोटो लेके जाओगे, कोई आईडीज है, जैसे कि मान के चलो कोई आईडी है, जैसे आपके पास ये आईडी है, ठीक है, ये आईडी है, इसका आपने स्कैन कर लिया फ़ोन में और आप उसको दिखा दो तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना इस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी। कई बार अपन गलती कर देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं लेके जाना है आपको, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सारी जनरल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ चाहे आपको ईजी हो जाए। ठीक है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव वगैरह नहीं लेके जाना, ऑर्नामेंट्स, रिस्टबैंड, गॉगल्स, हेड गियर, स्कार्फ, जैकेट्स, कुछ भी नहीं। पेन पेंसिल पेपर कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका सीबीटी एग्जाम है तो ये नीडफुल नहीं है। पेन पेंसिल पेपर कुछ भी नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ना कैलकुलेटर ना बुक्स। ठीक है, शूज़ फुटवियर विथ थिक सोल्स नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है ना, लार्ज बटन्स नहीं, कोई छोटे छोटे बटन्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अभी टी शर्ट्स पहन के चल जाओ। क्लॉथिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एम्बिएंट वेदर। ठीक है, कॉपिंग ऑफ क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन को कॉपी करके नहीं ले जाके जा सकते। और सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है, देखो बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम इनटू द एग्जाम सेंटर, देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ। अगर आप लेके भी जाते हो तो एम्स के जो सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेंटर नॉट रेस्पॉन्सिबल। ठीक है दोस्तों, सेंटर कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए कि अगर आपकी चीज़ खो जाती है, कुछ भी हो जाता है। और इसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों, फेलियर टू कंपाइल विद एनी ऑफ द अबव will be considered as use of unfair means and appropriate disciplinary action will be taken। अब ड्रेस कोड याद रख लो दोस्तों, क्योंकि ड्रेस कोड याद होना चाहिए, क्योंकि अपन क्या पहन के जा रहे हैं क्या नहीं, कई बार बहुत दिक्कतें जाती है। कई बार पूरी बाजू की शर्ट पहन जाते हैं तो वो कटवा ली जाती है, ध्यान है ना दोस्तों। तो बस ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से आप पहन के जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वियर जैकेट्स एंड कोट। लार्ज बटन्स नहीं, इतने ऐसे लार्ज बटन होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। शूज़ एंड एनी फुटवियर विथ थिक सोल्स एंड हाई हील्स आर नॉट परमिटेड। आप सिंपल स्लीपर पहन के जाइए दोस्तों, कोई वहाँ पे दिखाना नहीं है, सजना नहीं है। ठीक है, कैप्स, स्कार्फ, जैकेट्स, गॉगल्स, बेल्ट, रिस्टबैंड आर कोई परमिटेड नहीं। प्लीज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली, देयर में भी नो फैसिलिटी। अब मैंने बता ही दिया आपको सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाना नहीं है। ठीक है, ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ड्रेस कोड बट वियर क्लॉथिंग अप्रोप्रिएट फॉर द वेदर, शूज़ एंड एनी, ये सारी चीज़ मैंने बता दी। लार्ज बटन ये बता ही दिया। In case religious belief or custom require you to wear any particular attire, you are required to report earlier at the center to allow adequate time for frisking। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपका कुछ भी, जैसे कि आप अपने रिलीजियस बिलीव्स हैं उसके, जैसे कि सरदार जी होते हैं पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप 1/2 to 1 आवर पहले आप वहाँ पहुँचिए सेंटर पे, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे परमिसेबल होइए, उसके बाद ही आप इंटरव्यू। आप बोलोगे एग्जाम के टाइम पे आप पहुँचे और आपको परमिसेबल करते हैं, नहीं दोस्तों, कुछ भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो आप रिस्क ना लीजिए। सबसे मेन चीज़ जो आने वाली है, अब देखो दोस्तों, आपको 2 आइटम्स लेके जाने सिर्फ सेंटर के अंदर। एक तो आपको क्लियर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड विद साइन डिक्लेरेशन, और उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री इन द एग्जाम सेंटर, डू नॉट रन अराउंड द लास्ट मिनट में नहीं दौड़ना है। और वैलिड और क्लियर प्रिंट आउट के बाद एडमिट नहीं होगा, तो एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, बाकी तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, आइरिस का प्रोसीजर, आपका आइरिस कैप्चर की जाती है, वहाँ पर सारी प्रोसीजर होते हैं, सारी चीज़ें, ये कुछ ऐसा एज मैंशन नहीं है। तो आप ऐसे आइज़ पे ना कोई भी लेंसेज वगैरह ना यूज़ करके जाएँ, जो फैंसी लेंसेज होते हैं वो यूज़ ना करें। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर में आप देखो साफ लिखा हुआ है, एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, टाइम पे पहुंचो, आप जितना जो टाइम दिया हुआ है उससे आधे 1 घंटे पहले पहुंचिए। नो कैंडल शैल बी, अगर जो टाइम खत्म हो जाएगा क्लोजिंग टाइम के बाद अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, कोई भी आइटम नहीं लेके जाना चाहिए, कंपाइल विद रिक्वायरमेंट, ड्रेस कोड होना चाहिए। और आपको बता दिया अगर रिलीजियस बिलीफ्स है तो उसके लिए आप आधे घंटे पहले पहुंचिए और उनसे डिस्कस कर लीजिए। एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल और एनी ड्रग्स विल नॉट बी अलाउड एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल एक्सपेल्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन इज फाउंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद रफ वर्क, ये देखो साफ चीज़ लिखी हुई है कि रफ वर्क के लिए यूज़ द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर रफ वर्क, नो रफ सीट। ठीक है, कोई भी आपको रफ सीट नहीं मिलेगी। जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड होगा उसके जस्ट पीछे का स्पेस होगा तो उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो। रफ वर्क का इतना ज़्यादा नीडफुल नहीं होता, मैथ रीजनिंग के लिए नीडफुल होता है। इट इज़ मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन एंड साइन वेयर एवर रिक्वायर्ड। आपको जो भी एडमिट कार्ड पे आप रफ वर्क करते हो वो एडमिट कार्ड आपको मैंडेटरी होगा रिटर्न करना लास्ट में उस पर साइन करके। ठीक है, साफ चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें लिखा हुआ फेलियर टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड साइनिंग एज रिक्वायर्ड में रिजल्ट इन योर आंसर नोट इन इवोल्यूटेड। कई बार होता है कि अपन एडमिट कार्ड को लेके आ जाते हैं छुपके से, ठीक है ना, तो हो सकता है आपका रिजल्ट ही इवैक्यूएट हो जाए, आपका रिजल्ट ही इवॉल्वेट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती मत करना, बिल्कुल भी ध्यान रखना। ठीक है, और एग्जाम किस तरह का होगा वैसे आप बहुत बार दे चुके हो, फिर बता देता हूँ। देखो दोस्तों, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 90 मिनट का क्वेश्चन होंगे 100, सिंगल करेक्ट चॉइस, मल्टीपल करेक्ट चॉइस। ठीक है, करेक्ट आंसर 1 होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 जैसा कि हमेशा होता है। ठीक है ना, अनआंसर्ड मार्क और रिव्यू का 0 मार्किंग होगी। ठीक है, उसके अलावा 18-18 मिनट के 5 सेक्शन होंगे, आपको पता ही है 18 5 90। इस तरह से क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन वेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेन 20 क्वेश्चंस और एक सीक्वेंस होगा इस सेक्शंस का। ठीक है ना, आंसर्स और क्वेश्चंस करने का। एसेस द विजुअल एक्शन पार्ट ऑफ व्यू आंसर विल बी डिसेबल आफ्टर लैप्स ऑफ 7। अगर 18 मिनट आपके पास 18 मिनट होंगे एक सेक्शन को करने के लिए, एक सेक्शन 18 मिनट का, उसको 18 मिनट में कंप्लीट करना। 18 मिनट होने के बाद आपको वो सेक्शन विजिबल नहीं होगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है साहब, विल बी डिसेबल आफ्टर लैप्स ऑफ सेट ड्यूरेशन, नेक्स्ट सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, एग्जामिनेशन विल बी और अपने आप एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी। 90 मिनट है तो 90 मिनट ही टाइम लगेगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू व्यू और आंसर एनी क्वेश्चन सेक्शन रादर देन करंटली एक्टिव विजुअल पार्ट। अगर मान के चलो आप सेकंड वाले सेक्शन पे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि फर्स्ट सेक्शन को विजुअल कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक सेक्शन का टाइम निकल के तो आप उसको विजुअल नहीं कर सकते, फिर आप सेकंड सेक्शन पे पहुंच चुके हो। ठीक है दोस्तों, लीगल एंड ये सारे लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। ठीक है ना, सीबीटी एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। मैं चाहता हूं कि प्री का एग्ज़ाम आप मैक्सिमम लोग क्लियर करें, क्लियर करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हों और अपने एग्ज़ाम्स को बेहतर बनाएं। बाकी मेरी तरफ से, नर्स लेटर प्रैप की तरफ से, नर्स लेटर प्रैप की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी मेहनत करिए और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।